हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के, जिसमें कि ये मेरा पार्ट 1 होगा। और मैं आप लोग को आज क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में हमें एस एन फार्मूला का यूज करके हमें इस सारे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा और उसे निकालना होगा। तो मैंने आप लोग को बहुत पहले ही आप लोग को बता दिया था एस एन बराबर, अगर मैं बात करूँ तो एस एन बराबर होता क्या है। इसका फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप तो एक ये कह सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद a प्लस l, ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं। तो इस दोनों फॉर्मूला को हम लोग इस चैप्टर के अंदर पर सीखेंगे और इस चैप्टर पर यानी कि इस सूत्र पर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस सूत्र के आधार पे। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से सब समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, जो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम लोग जब भी योग निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एस एन से ही निकालते थे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद यानी ए, तो ए क्या है मेरा यहाँ पे 2 है। अब उस यहाँ पे अगर डी का बात करेंगे तो डी कितना हो जाएगा, 7 में से 2 चला जाएगा यानी कि 5, a2 माइनस 7। अब यहाँ से हम लोग को 10 पदों तक निकालना है। तो यहाँ से n का मान है 10, तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a, 2 और a का मान क्या है 2 प्लस n-1, n का मान है 10 तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। बस इसको ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 5 और ये क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस फिर 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को फिर 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। इस प्रकार से इतना आ जाएगा। ये 5 और मल्टीपल इस दोनों को ऐड करिएगा 49 आ जाएगा। और जब इसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो 5 9 जा क्या होता है 45 होता है, तो 5 आ जाएगा, 4 हासिल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 यानी कि 245 यानी 244 आ जाएगा इसका आंसर। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा बाबू, आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको बेसिकली हल कीजिएगा और आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक देखिए, यहाँ अगर हम लोग बात करें प्रथम पद का, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम पद कितना है मेरा -37, और उसके बाद डी का बात करें तो -33 या माइनस a2 माइनस 7 करते हैं, -37 करेंगे। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों -33 और माइनस प्लस 37, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, प्लस का 4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग s12 बराबर निकालेंगे, तो n/2 यानी 12/2 2a, 2 अगुना a का मान है -37 प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 इंटू डी का मान कितना है 4। इसको ऐसे हल कर लें तो 2 छक्का 12, अब यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो ये -74 आ जाएगा, 37 दूना 74, फिर प्लस और ये 12 में से 1 जाएगा 11, 11 को 4 से गुना कीजिएगा तो 44 आ जाएगा। तो ये यहाँ से 6 अगुना 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और यहाँ से इसके पीछे माइनस लगा क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है इसलिए ये -180 आ जाएगा। तो इसके 12 पदों तक का योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -180। और आशा है समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको समझिए, तो यहाँ से देखिए इसमें प्रथम पद का बात करें तो ये 0.6 हो जाएगा। सार्वंतर का बात करें तो ये 1.7 में से 0.6 को हम लोग माइनस कर लेंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1 पॉइंट और 1 में से 0 जाएगा 1, यानी इसका सार्वंतर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों 1.1 आ जाएगा। अब इतना कर लेने के बाद इसमें हमें 100 पदों तक कहा गया, तो s 100 पदों तक, तो यानी क्या होगा 100/2 इंटू 2a। देख रहे हैं नहीं, इसी सूत्र के आधार पे हम लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व करने हैं और सारे प्रश्नों को इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इस सारे प्रश्नों को हम लोग इस सूत्र के मदद पे और an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी के मदद से हम लोग सूत्र को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 100/2 और 2a, 2 और a का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 0.6 प्लस n-1 यानी 100 - 1 इंटू डी कितना है 1.1, तो ये 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये 1.2 और प्लस 99 को जो देखिए 100 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 99 आएंगे, और 99 को हमको 1.1 से मल्टीपल करना है, तो 99 को आप लोग डायरेक्टली 11 से मल्टीपल, 11 को यानी 11 से मल्टीपल, 11 9 99 का 9 हासिल 9 11 9 99 और 9 8 99 9 8 यानी 108,
ठीक है। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, यानी 108.9 108.9 आ जाएगा इसको जब आप लोग हल करके निकालिएगा। ठीक है, तो ये 50 अगुना इसको जोड़ दीजिएगा तो 9 2 11 का 1 हासिल 1 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, यानी कि ये 210.1 आ जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा 5 से तो 0, फिर 5 1 का 5 5 1 का 5 0 5 का 5 5 2 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 10 505 इतना आ जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसके 100 में पदों का योग देखिए बाबू कितना है। ठीक है, इसके समय पदों का योग मेरे प्यारे दोस्तों इतना आ जाएगा। आशा है समझ में आ रहा है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एक बात बताइए हमको, आप सभी को पता होगा जो हम लोग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी पढ़ते हैं और Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल पढ़ते हैं, तो ये आता कहाँ से? ये सूत्र जो n/2 इंटू a प्लस एल आया है, इतना नहीं आया है। देख लीजिए कहाँ पे, कहीं पे गुना में या जोड़ने में मिस्टेक है क्या? 100 सॉरी एक जोड़ेंगे ना इसमें बाबू तो ये कितना आ जाएगा, इसमें क्यों जोड़ दिए? 210 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 1.2 जो 9 2 11 का 1 हासिल 1 10 का 0 हासिल 1, यानी कि ये 110 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 0 5 5 और 10 0 दे देंगे दशमलव के बाद, 10 ये 5505 कितना आया ना। ठीक, अब देखिए मेरे पास तो ये आता कहाँ से, ये वो हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले और उसके बाद आप लोग को बताते हैं। 1-2 सेकंड का है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए ये n/2 को वैसे का वैसे रहने दीजिए। अब इस a को, इस 2a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, a प्लस n - 1 इंटू डी। अब बताइए a प्लस a को हम लिख सकते हैं ना, a प्लस 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं ना, और इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों n/2 इंटू ए प्लस, मैंने अभी आप लोग को बताया था a प्लस n - 1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है an, तो ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आप लोगों से Sn बराबर कभी कभी l नहीं देके, अंतिम पद नहीं देके an भी दे दिया जाता है, तो an जो दे दिया जाता है वही हमारा अंतिम पद होता है। तो ये an हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लास्ट पद, यानी कि a प्लस एल लिख सकते हैं। आशा है आप सभी को ये जो कहाँ से आते हैं ये नहीं आते वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाइए अंदर। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सीखने वाले हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसे अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको कंसेप्ट में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें से हम लोग a का बात करेंगे तो ये 1/15 हो जाएगा, d का बात करेंगे तो ये 1/12 में से 1/15 घट के चला जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना होगा 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 15 चौके 60, यानी कि 1/60 निकल के आ जाएगा इसका क्या, तो सार बनता। हमें 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो S11 यानी कि 11/2 इंटू 2a, 2 और a का मान कितना है 1/15 प्लस n - 1 यानी कि 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, इसको हल कर लीजिएगा। बेसिकली 2/15 जोड़ इसको गुना कीजिएगा तो 10 गुना 1/60, तो 10 छाके 60, तो 11/2 2/15 जोड़ 1/6 निकल के आएगा। और इसको आप लोग हल कर लीजिएगा 1/2, ये 3 से 3 5 15, 3 दूने 6 15 10 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 2 से 2 दूना 4 प्लस 5 1 का 5, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/2 गुना ये 9/30 आ जाएगा, यानी इसका योग 9 कितना आ जाएगा 60, यानी 3 3 जा 9 और 3 से 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/20। इसको देखिए इसका आंसर 3/20 है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं है, कितना दिया गया है 33। देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मेरे 11 है, 11 हो जाएगा तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? तो आशा है आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर से समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा प्यारे दोस्तों कहा गया है जो नीचे दिए गए
नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी इसके हमें योगफल ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे हम कैसे योगफल इसका ज्ञात करेंगे, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले हमें ए कितना है यहाँ पे दिया गया, ए दिया गया है 7। उसके बाद अगर हम लोग डी का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा ये अनुक्रम दिया गया है, पता है ना, ठीक है। ये श्रेणी दिया है, इस श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये देख लेंगे एपी में है या नहीं। तो इसको ये गुना कीजिएगा तो 20 और +1 यानी 21/2 आ जाएगा, 21/2 और -7। तो ये ऐसे इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 21 -14, यानी कि इसका कितना निकल के आ जाएगा, 7/2 निकल के आ जाएगा। इसका सार बनता 7/2 निकल के आ जाएगा। इतना निकाल लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये लास्ट टर्म जो दिया रहता है वो an बराबर होता है, वो an का मान रहता है। यानी an बराबर मेरा कितना दिया है, 84 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें n का मान निकालना होगा। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पीछे के पार्ट्सों में an के फॉर्मूला का बताया था। a का मान कितना है, 7 + n - 1 × d का कितना है, 7/2 = 84। अब यहाँ से इस 7 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये n - 2 × 7/2, 84 में से 7 को हम लोग माइनस कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। n - 1 × 7/2 और ये घट के कितना निकल के आ जाता है, तो ये देख लीजिए घट के कितना आता है, तो ये आ जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है। n - 1 = 77। ये गुना भाग के टर्म में इधर आने पे 2 गुना हो जाएगा और ये ऊपर में गुना के टर्म में इधर आने पे भाग हो जाएगा। तो 7 से यानी कट जाएगा 11 मर्थ में। तो n - 1 = क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 22, यानी n = क्या हो जाएगा, 22 और प्लस में 1, क्योंकि माइनस में 1 इधर आने पे प्लस में 1, n = 23, यानी कि 23वें पदों का हमें योग 23वां पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। अब हमें S23 निकालना होगा, तब ये प्रश्न को सोल्व करें। बहुत सारे बच्चे S84 निकालते होंगे, वो गलत करते होंगे, ऐसे नहीं करना है। तो S23 = ठीक है, तो 23/2 n/2 × 2a, 2 और a का मान कितना है, 7 + n - 1 23 - 1 × d का मान कितना है, 7/2। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 23/2, इसको हल कीजिएगा तो ये 14 प्लस इसको हल कीजिएगा ये 22 और 22 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की 22 आएगा गुना 7/2 करेंगे तो ये 2 से 11 मर्थ में चला जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्टली 77 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 22 3/2 और ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 91 यानी 91 आ जाएगा। फिर इसको गुना कर लीजिएगा तो 23 से गुना कीजिएगा, 23 1 23 हासिल 2 23 7 1 27 27 में 207 और 207 यानी 209/2। इसको भाग लगा दीजिएगा, 2 1 2 कट जाएगा, 0 3 0 बढ़ गया, 2 चौके 8 2 6 12 1 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा इतना मेरी प्यारे दोस्तों 1046.1/2। ठीक है, आशा है आप लोग सभी को क्वेश्चन नंबर 1 2 के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग ए डी पता कर लिए, उसके बाद ए एन जो दिया है ए लास्ट टर्म हमारा ए एन होता है तो ये ए एन बराबर हम लोग एन का मान पता कर लिए और एन जो निकल के आया उसके बाद उसका मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद से ट्रैक कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बन जाएंगे। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ये बता देते हैं। बेसिकली अगर बात करें हम लोग तो ये प्रश्न भी आप लोग को खुद से ही बनाने का प्रयास करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, तो ए का मान मेरे प्यारे दोस्तों -5 आ जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा तो -8 और यहाँ से क्या आ जाएगा -5 आएगा तो -8 -+5 यानी कि वे -3 आ जाएगा। ए एन का मान कितना है -230, ए प्लस n - 1 × d = -230। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों ए का मान कितना है -5 प्लस n - 1, n का मान कितना है सॉरी नहीं पता है, डी का मान कितना है -3 -230। इस -5 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, -3 -230 + 5। मेरे प्यारे दोस्तों n - 1 × -3 इसको हल कीजिएगा तो ये -225 निकल के आ जाएगा, n - 1 और ये इस -3 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये -225 बट्टा -3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 21 3 5 15 यानी n - 1 = कितना आ जाएगा 75, n = कितना आ जाएगा 75 माइनस में इधर आने पे +1 यानी n =
6 निकल के आ जाएगा, n का मान 76 निकल गया। अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकालेंगे, एस 76 यानी n/2 76/2 2a 2 और a का मान है -5 प्लस n-1 76 -1 76 -1 इंटू डी कितना है -3, इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिएगा। तो ये 76 को भाग दीजिएगा 2 से 38 आ जाएगा। उसके बाद इसको गुना कीजिएगा तो ये -10 और ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 75 और 75 को जब 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये गुना कीजिएगा तो ये 225 निकल के आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस में 225 आएगा। 38 गुना ये कितना आ जाएगा, माइनस दोनों माइनस में ही तो जुट जाएगा -235। ठीक है, देखिए गुना करने पर कितना आता है, गुना किए थे 89 30 माइनस में आएगा -89 30। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गुना करके निकाल के और इसे सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने से ट्राई कीजिएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे और उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोग को ऐसे बताऊँगा जो कि आपके सारे प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।